गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हब। अप्रोक्स 2 मंथ से हम सभी लॉकडाउन को सरवाइव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यू भी कर रहे हैं। सो टुडे आई जस्ट वांट टू आस्क यू ऑल समथिंग। आर यू डूइंग समथिंग टू मेक योरसेल्फ अ बेटर पर्सन? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप खुद को बेहतर इंसान बना सकें? In case to be a better version of one must have an attractive way of speaking, right? हमेशा हमारा वे ऑफ स्पीकिंग जो होता है, इट्स ऑफ 2 टाइप्स, नॉर्मल एंड मॉडिफाइड, दैट इज अट्रैक्टिव एंड हेंस द पैसिव वॉइस ऑफ एनी सेंटेंस। इट मीन्स यूजली जो हम बात करते हैं वो नॉर्मल होती है, मीन्स एक्टिव वॉइस में होती है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द मेथड टू बी हर्ड मोर अट्रैक्टिव, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो अपना सिलेबस या कंपटीशन पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट उन सबके लिए भी है जो जॉब कर रहे हैं या आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में बात करनी है या किसी गेट टुगेदर बैठ रहे हैं। ओके, आज बहुत सारी बातें कर ली, आप सब वेट कर रहे होंगे, आई नो। सो लेट्स बिगिन द वॉइस। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस इज यूज्ड टू शो दैट द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। फॉर इंस्टेंस, आई लव माई कंट्री। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, यानी आई आपका सब्जेक्ट है, लव वर्ब, माई कंट्री इज ऑब्जेक्ट। आई लव माई कंट्री, इसमें डूअर ऑफ द एक्शन आई है, यानी आई आपका सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस इज यूज्ड टू शो दैट द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। फॉर इंस्टेंस, माई कंट्री इज लव्ड बाय मी। एक्टिव वॉइस में आई लव माई कंट्री, इसमें माई कंट्री आपका ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव बनाते हैं तो इसे सब्जेक्ट बना लेते हैं, माई कंट्री। अब माई कंट्री के अकॉर्डिंग इस सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। माई कंट्री इज, लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लव्ड। माई कंट्री इज लव्ड बाय, आई को चेंज करते हैं मी में तो बाय मी, यू होता है तो बाय यू, ही होगा तो बाय हिम, शी है तो बाय हर, एटसेट्रा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओजस पेंटेड अ पिक्चर। ओजस इज हियर सब्जेक्ट, पेंटेड इज वर्ब, अ पिक्चर इज ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, अ पिक्चर। जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी पेंटेड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और पैसिव फॉर्म होती है वॉज ऑफ वर्ब। ये पिक्चर आपका सिंगुलर है, देन यू हैव टू यूज वॉज पेंटेड बाय ओजस। जो नेम होता है उसको हम चेंज नहीं करते, बाय ओजस। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैंने नोट में दी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज इन पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा किया जाता है, ये मत भूलना आप। तो एक्टिव वॉइस समझ में आ गया होगा, पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कराती हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सभी जितने भी टेंस होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग पैसिव जो फॉर्म होती है वो अलग अलग होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अलग होगी, पास्ट इंडेफिनिट है तो अलग होगी, वो मैंने पीडीएफ में दी है, वो आप लिंक देख लेना। श्वेता प्ले चेस, फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, श्वेता प्ले चेस, इस सिंपल प्रेजेंट में है। जब हम इसको पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, चेस इज प्लेड बाय श्वेता, यानी सिंपल प्रेजेंट में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। सेकंड, नीना इज राइटिंग ए लेटर, दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, and present continuous, what is the passive form? Is, are, am plus being. Then a letter is being written by Nina. Third, Mukta has kept her bird. ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है और जब इसको पैसे बनाते हैं तो हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। हर वर्ड हैज बीन केप्ट बाय मुक्ता। फोर्थ, प्रियंका रॉट ए लेटर, ये सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट का जब पैसे बनाते हैं तो वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। ए लेटर वॉज रिटन बाय प्रियंका।
ए लेटर सिंगुलर है, देन वॉज का प्रयोग करेंगे। फिफ्थ, हु वॉज ड्राइविंग द कार, ये पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है। हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, और वॉज वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो बाय हुम वॉज द कार बीइंग ड्राइवर। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो पैसिव भी अफर्मेटिव में बनेगा, अगर निगेटिव में है तो निगेटिव में बनेगा, एंड इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव भी आपको इंट्रोगेटिव में बनाना होगा। तो हु को चेंज किसमें करते हैं बच्चों, बाय हुम में। 6, हैड वानी डन हर वर्क, ये पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ भी बीन का प्रयोग करेंगे। हैड हर वर्क बीन डन बाय वानी। 7th सेंटेंस, लकी विल हेल्प यू, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो बिल के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। शैल होता तो शैल बी का प्रयोग करते। यू विल बी हेल्प्ड बाय लकी। 8th सेंटेंस, विवेक विल हैव टेकन एक्शन, ये फ्यूचर परफेक्ट में है तो विल हैव को विल हैव बीन में चेंज करेंगे। शैल हैव होता तो शैल हैव बीन में चेंज करते। एक्शन विल हैव बीन टेकन बाय विवेक। 9th सेंटेंस, ये मैंने मॉडल से दिया है। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ought to। You may take my pen, तो my pen may be taken by you। After models you have to use be, तो you may take my pen may be taken by you। 10th सेंटेंस मैंने आपको इन्फिनिटिव में से दिया है। इन्फिनिटिव में से होता है हैज टू, हैड टू, हैव टू, तो सिर्फ आपको बी का प्रयोग करना है। हर्षु हैड टू पे द फाइन हैड टू बी पेड बाय हर्षु। नेक्स्ट सेंटेंस, से इट अगेन, ये मैंने कमांड सेंटेंस में से दिया, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। जो भी इंपरेटिव सेंटेंस है उसे आप लेट से प्रयोग करेंगे। लेट इट बी सेड अगेन, लेट के साथ ऑब्जेक्ट आपका इट बना तो लेट इट बी सेड अगेन। और जो भी एक्सरसाइज है वो मैंने पीडीएफ में दिए, लिंक में आप देख लेना। देखिए, ये जो टेबल दिखाई आपको दे रही है, इस टेबल के बिना एक्टिव पैसिव का कोई मतलब नहीं होता, तो टेबल समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट फॉर्म में अगर आई आता है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आप बाय मी करेंगे, वी आता है तो बाय अस करेंगे, यू आता है तो बाय यू करेंगे, ही बाय हिम, शी बाय हर, दे बाय देम, इट बाय इट। अगर कोई नाउन आता है, जैसे किसी का नाम राहुल, तो बाय राहुल। यदि आपके एक्टिव वॉइस में समवन, एवरीवन, पीपल आए तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में बाय समवन, बाय एवरीवन, बाय पीपल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, देन आप कैसे करेंगे, पीपल स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ हम बाय पीपल का प्रयोग नहीं करते क्योंकि क्लियर नहीं है सब्जेक्ट आपका। अब समवन में कोई भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पार्ट फर्स्ट। यदि आपको मेरा चैनल यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ लिंक को जरूर देख लेना, जिससे आपको टेंस के अकॉर्डिंग पैसिव फॉर्म कैसे मिलते हैं, कैसे बनाते हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा।